हेलो भक्तों, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम, गणेश जी के चरणों में प्रणाम, भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम, माता गौरा के चरणों में प्रणाम, कार्तिकेय जी के चरणों में प्रणाम। भक्तों, आज मैं शिव महापुराण के रुद्र संहिता का तीसरा अध्याय कहने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। उसका शीर्षक है नारद जी द्वारा शिव गणों को शाप। ऋषि बोले, हे महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है, जो आपने कृपा कर हमारे लिए इस अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। हे तात, यह सब आप हमसे कहिए। श्री व्यास जी कहते हैं कि जब पौराणिकों में उत्तम सूत जी से ऋषियों ने इस प्रकार पूछा, तो उनकी अनेक स्तुतियों को सुनकर शिव जी का स्मरण करते हुए सूत जी बोले कि जब नारद जी चले गए तो भगवान ने अपनी माया को प्रेरित कर नारद जी के जाने वाले मार्ग में 100 योजन विस्तार वाले एक सुंदर नगरी की रचना कर दी, जो उनके विष्णुलोक से भी सुंदर और अनेक वस्तुओं से परिपूर्ण था, और जिसमें ऐश्वर्य संपन्न शील निधि नामक राजा अपनी पुत्री के स्वयंवर का महान उत्सव कर रहा था, और जिसमें चारों ओर से राजा आए हुए थे तथा वे सभी कन्या के वरण में उत्सुक हुए अनेक प्रकार के वेशों से शोभा संपन्न थे। ऐसा नगर को देखकर नारद जी मुग्ध हो गए और उनमें काम का अद्भुत संचार हो गया। कौतुकी नारद जी राजा के द्वार पर जा पहुँचे और राजा शील निधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नों के सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा की और श्रीमती नामक अपनी कन्या को बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। तब उस कन्या को देखते ही नारद जी विस्मित हो गए। राजा से उनका परिचय पूछने लगे और परिचय पाकर काम विह्वल हो उनके पाने की इच्छा कर राजा से बोले कि हे राजन, तुम्हारी यह कन्या सब लक्षणों से युक्त है, बड़ी भाग्यशालिनी है और धन्य है। इसमें लक्ष्मी के से सभी गुण विद्यमान है और देवताओं में श्रेष्ठ, सबका ईश्वर, जो किसी से जीता ना जा सके, शिव जी के समान विभु, और जो काम को जीतने वाला होगा, निश्चय ही वही इसका पति होगा। ऐसा कहकर नारद जी राजा को आज्ञा देकर शिव माया से मोहित स्वेच्छापूर्वक वहाँ से चल दिए और मन में विचारने लगे कि इसको स्वयंवर में किस प्रकार प्राप्त करूं तथा यह सब राजाओं को छोड़कर अकेले मेरा ही वरण कैसे करेगी। स्त्रियों को प्राय सुंदरता ही अत्यंत प्रिय होती है, जिसे देखकर स्त्रियां प्रसन्न हो निस्संदेह उनके वश में आ जाती हैं। तब विष्णु जी बड़े सुंदर हैं। नारद जी उनका रूप मांगने के लिए विष्णुलोक को चले गए। वहाँ विष्णु जी को नमस्कार कर काम विह्वल नारद जी ने शील निधि राजा की विशाल नेत्रा कन्या श्रीमती का परिचय देकर स्वयंवर में उनको वरण करने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि यदि आप अपना रूप मुझे देवें तो अवश्य ही वह मुझको प्राप्त हो सकती है। आपके बिना वह मेरे कंठ में जयमाल नहीं डालेगी। हे नाथ, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए, क्योंकि मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। सूत जी कहते हैं कि मुनि के इस वचन को सुनकर भगवान हंसे और शिव जी की प्रभुता को जानकर दया से यह वचन बोले कि हे मुनि, आप जहाँ जाना चाहें चले जाइए। जैसे वैद्य रोगी का हित करता है, वैसे ही मैं आपका प्रिय कार्य करूँगा, क्योंकि आप मेरे प्यारे हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मुनि को बंदर का मुख दे दिया और उस पर कृपा करने के लिए अंतर्ध्यान हो गए। मुनि ने समझा कि हरि ने मुझ पर कृपा कर दी, वह कृतार्थ हो चले गए, परंतु उनके यत्न को नहीं पहचाना। फिर मुनि श्रेष्ठ नारद जी शीघ्र ही वहाँ गए जहाँ राजा पुत्रों से घिरा हुआ स्वयंवर हो रहा था। फिर तो राजा पुत्रों से व्याप्त दिव्य स्वयंवर सभा को उस समय इंद्र की सभा के समान शोभायमान हो रही थी।
उसमें जाकर नारद जी बैठ गए और विचारने लगे कि अब तो विष्णु रूपधारी मुझको राजकन्या निश्चय ही वरण करेगी। उन्होंने अपने मुख को रूप नहीं जाना। अन्य सब मनुष्यों ने भी मुनि के पूर्व रूप को ही देखा और अन्य सभी राजपुत्रों ने भी उस भेद को न जाना, परंतु वहाँ दो रुद्रगण जो ब्राह्मण के वेश में नारद जी की रक्षा के लिए आए थे, वे उस भेद को जानते थे। वे दोनों मुनि को मूढ़ समझकर मुनि के पास गए और परस्पर बातें करते हुए नारद जी की हंसी करने लगे। छलयुक्त उन्होंने नारद जी का परिहास किया। कामविह्वल मुनि ने उसके वाक्यों को यथार्थ रूप में नहीं सुना और राजकन्याओं को प्राप्त करने की इच्छा से उसी को देखते हुए मोहित हो गए। इसी बीच वह राजकन्या बहुत सी स्त्रियों सहित अन्य अंतःपुर से पतिवरण की इच्छा से चली, जिसके हाथ में सुवर्ण की माला थी और वह सुंदर व्रत वाली साक्षात लक्ष्मी के समान सभा में आ पहुंची तथा अपने समान वर को ढूंढती हुई घूमने लगी। तब मुनि का और सब रूप को विष्णु का सा था, किंतु मुख बंदर का सा देखकर वह मुनि पर अत्यंत कुपित हुई और वहाँ से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से आगे बढ़ी। सबने सारी सभा को देखा, पर किसी को अपने अनुरूप न पाकर माला नहीं पहनाया। इसी समय राजा जैसा स्वरूप धारण किए हुए श्री विष्णु जी वहाँ आए, जिन्हें राजकन्या के सिवा किसी ने नहीं देखा। भगवान को देखते ही कन्या का मुख कमल प्रसन्न हो उठा और वह चाहने वाली उसके भगवान के गले में माला पहना दी। राजा रूपधारी प्रभु विष्णु उसको लेकर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो अपने स्थान को चले गए। अन्य राजकुमार राजकन्या के न पाने से निराश हो गए तथा नारद जी काम से और भी विह्वल हो गए। तब उस दोनों रुद्रगणों ने काम विह्वल नारद जी से कहा कि आप तो व्यर्थ ही काम मोहित हो उस कन्या की चाह करते हैं। पहले अपने मुख को तो देखिए, जो कि बंदर के समान बना है। सूत जी कहते हैं कि उनके वाक्य सुनकर नारद जी आश्चर्य किए और शिव जी की माया से मोहित उस मुनि ने अपना मुख जल में जाकर देखा तो अत्यंत क्रुद्ध हो उन्होंने दोनों गणों को श्राप दे दिया और कहा कि तुमने मुझ ब्राह्मण की हंसी की है, अतः राक्षस हो जाओ। शिव जी के गण उनके उस श्राप को सुनकर और मुनि को मोहित हुआ जानकर कुछ भी न बोले और शिव जी की स्तुति करते हुए अपने स्थान को चले गए। यह सब शिव जी की इच्छा थी। बोले बाबा भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। भक्तों, यहाँ पे हमारा रुद्र संहिता का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, ये सुनकर बहुत प्रसन्नता हो रही होगी। तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें और इसे सब्सक्राइब करें इस चैनल को। धन्यवाद।